सप्रेम राधा स्वामी जीवन परिचय हुजूर स्वामी जी महाराज 30। राधा स्वामी दयाल ने अनुराग और प्रेम पर ज़्यादा जोर दिया है और फरमाया है कि इसके बगैर दुनिया के भी काम अंजाम को नहीं पहुँचते। फिर यह तो परमार्थी काम है। मालिक प्रेम स्वरूप है और जीव का भी प्रेम ही स्वरूप है। सिर्फ फर्क इतना है कि मालिक प्रेम का सोत पोत और सिंध है और यह जीव प्रेम की एक बूंद है। मगर माया का पर्दा दरमियान मालिक और जीव के हायल हो गया है। यह पर्दा दूर होने पर बूंद अपने सिंध में पहुंच जाएगी। सो यह पर्दा बगैर सतगुरु, शौक, प्रेम और अभ्यास के नहीं दूर हो सकता। 31। स्वामी जी महाराज जिस वक्त अक्सर प्रेमियों को उपदेश देते थे तो उसी वक्त बाजे बाजे अधिकारियों की सूरत किसी कदर अपने बल से चढ़ाकर उनको ऊपर के लोक का आनंद दर्शा देते थे। और कुछ लोग कि जिन पर ऐसी दया की गई थी अभी तक मौजूद हैं। इससे उपदेशी को फौरन प्रतीत आ जाती थी। ज़्यादा ऊंचा एकदम न चढ़ाने की वजह ये थी कि यह जीव गहरे आनंद को एक बारगी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 32। एक मर्तबे का जिक्र है कि एक औरत तख्तबाई पंजाबन 14वें की रहने वाली थी, जो महाराज की चेलियों में से थी और बहन करके मशहूर थी और महाराज ही के मकान पर रहा करती थी। एक मर्तबे उसके चंद रिश्तेदार मथुरा वृंदावन के मेले को आए। मेला और यात्रा करने के बाद वह आगरे में भी आए और उस औरत से मिले और कहा कि तू यहाँ किस लिए पड़ी है? तुझे अभी तक यहाँ क्या लाभ हुआ और तीर्थ वगैरह क्यों नहीं करती? यह सब हाल उसने महाराज से बयान किया और कहा कि मुझको कुछ अंतर का आनंद बख्शिए और सूरत को चढ़ाइए। तब महाराज ने यह सोचकर कि इसकी प्रतीत में कमी न हो जाए उसको हुक्म दिया कि हमारे सामने भजन में बैठ। और फिर उसकी सूरत को अपने बल से महाराज ने चढ़ाया और कुछ ज़्यादा खींच दिया। इस पर वह चिल्लाने लगी कि महाराज जान निकली जाती है, जो चीज़ बख्शी है ले लो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। और बार बार यह कहकर बेहोश हो गई। फिर 2 रोज़ तक बेहोश रही। तब महाराज ने उसकी सूरत को उतारा। फिर भी कुछ अरसे तक दिल धड़कता रहा और घबराहट रही। यह सारा हाल उसने अपने रिश्तेदारों को सुनाया। फिर उन सब लोगों को भी यकीन हुआ और सब ने महाराज से उपदेश लिया। 33। चूँकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और जो परम संत वहाँ से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं, तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जर्रा भर भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता है, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया, बल्कि आप ही अपने वालिदैन को और जो साधु के उनकी पहचान वाले मकान पर आते थे
उनको हर तरह से परमार्थ के समझाने में कोशिश करते रहे। स्वामी जी महाराज रात दिन एक अलहदा कोठे में, जो अंदरून दूसरे कोठे के था, करीब 15 बरस के आनंद अभ्यास सुरत शब्द योग का लेते रहे और अपने निज धाम के रस में मगन रहते थे। यहाँ तक कि अक्सर औकात 2-2, 3-3 रोज़ वह बाहर नहीं निकलते थे और न इस अरसे में हाजत ज़रूरी की तरफ तवज्जो होती थी। सूरत बराबर चढ़ी रहती थी और महाराज अनामी धाम में समाये रहते थे और बाजे हो के स्वामी जी महाराज का बदन इकहरा यानी सूक्ष्म था, मगर जिस वक्त के आप वचन फरमाया करते थे तो 8-8, 10-10 घंटे तक शेर की तरह से दहाड़ा करते थे और लोग ताज्जुब करते थे कि यह ताकत कहाँ से आती है जो इतनी देर तक बराबर वचन फरमाते रहते हैं। बावजूदे कि महाराज की खुराक वजन में बहुत कम थी, यहाँ तक कि करीब 20 बरस के देखने में आया कि सिर्फ एक छटाक का आहार था। 34 यह जुक्ति कि जो राधा स्वामी जी महाराज ने अब जारी फरमाई है, किसी ने पिछले वक्तों में इस आसानी के साथ नहीं जारी की और यही सबब है कि अंतर्मुख अभ्यास सब मतों में जो आजकल दुनिया में जारी हैं गुप्त और पोशीदा हो गया और सब मतों के लोग बाहर मुखी पूजा और धर्म और कर्म में लग गए और सच्चे मालिक की पहचान और उससे मिलने की जुगत और उसके रास्ते और मंजिल के भेद से नावाकिफ रह गए। 35 राधा स्वामी मत में 4 चीज़ें दरकार हैं: अनुराग, गुरु पूरा, सत्संग और भेद नाम का, और यही 4 चीज़ें वसीले उद्धार यानी नजात के हैं। गुरु पूरा और सच्चा यानी सतगुरु चाहिए, बंसावली गुरुओं से काम नहीं निकल सकता। नाम भी सबसे ऊंचा और सच्चा और पूरा और असली यानी जाति चाहिए। मैं भेद नामी यानी मुसम्मा के कृत्रिम यानी सिफाती नामों से काम नहीं बनेगा। सत्संग भी सच्चा चाहिए और उसकी 2 किस्में हैं, एक सत्संग अंतरी और दूसरा बाहरी। अंतरी सत्संग यह है कि अभ्यासी अपनी सूरत यानी जीवात्मा यानी रूह को अंतर में चढ़ाकर सतपुरुष राधा स्वामी के चरणों में लगावे या उस तरफ को मुतवज्जह करे, और दूसरा यह है कि जब इसको दर्शन और संग सतपुरुष के जिसके अवतार सच्चे और पूरे संत और साध हैं नसीब होवें, तब यह उनके वचन सुने और दर्शन करे और जो सेवा बन सके करे। इन दोनों किस्म के सत्संग से कोई दिनों में हालत बदलती हुई साफ मालूम होगी। 36 जो और काम परमार्थी किस्म के हैं, मिसल तीरथ और व्रत और मंदिर और मूरत और पोथियों का पाठ और जप और सुमरन शिपाती नाम का, इन कामों के करने से कुछ फल मिल जाएगा मगर हालत नहीं बदलेगी, क्योंकि इन कामों में निज मन और जीवात्मा यानी रूह जिसको संत सूरत कहते हैं पूरे पूरे शामिल नहीं होते हैं और इसी सबब से इन कामों का असर जाहिर नहीं होता। अलबत्ता जाहिरी आनंद और अहंकार वगैरह दिल में आ जाता है। 37 सूरत यानी जीवात्मा या रूह को खास सतपुरुष राधा स्वामी की अंश है। इस देह में एक बड़ा जौहर है कि जिसकी ताकत से कुल बदन और मन और इंद्रियां वगैरह अपना काम देती हैं। सो संतों ने इसी जौहर को छांटकर उसके असल भंडार और खजाने की तरफ मुतवज्जे किया है, और जब इसकी सच्ची तवज्जो उधर को हुई
तब आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत भी बदलती जाती है और दुनिया और उसके पदार्थ रोज़ बरोज़ नज़र में ओछे और हकीर दिखलाई देते हैं। इस जौहर लतीफ़ का असल मुकाम और क़याम यानी ठहराव पिंड यानी जिस्म में आँखों के पीछे है और वहाँ से यह तमाम देह में फैला है और सब आजाओं को ताकत दे रहा है और उसका भंडार और खजाना आदि शब्द यानी आदि नाद है।